चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या विपक्ष के उम्मीदवारों को डराना है? क्या चुनाव आयोग जो भाजपा के लोग नफरती बयानबाजी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, या अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग भाजपा का चुनावी विंग बन चुका है जो पूरी तरीके से बीजेपी को फेवर कर रहा है? बंगाल चुनाव से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरे सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बंगाल चुनाव से एक वीडियो सामने आया जिसमें गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन जो हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं किए तो यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया कि वो रक्षा ना करी, ये हम दावे के साथ कहें। आपने वीडियो में देखा कैसे रवि किशन एक चुनावी जनसभा में साफ साफ कह रहे हैं यहां से सनातन खत्म हो जाई अगर आप लोगों ने उमेश भैया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं को वोट नहीं दिया, केहू रक्षा ना करी। साफ तौर पर दिख रहा है कि रवि किशन जो हैं वो मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो धर्म की सियासत खेल रहे हैं और जो भी कुछ रवि किशन कह रहे हैं वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है। लेकिन रवि किशन के ऊपर क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? रवि किशन पर क्या चुनाव आयोग कुछ कहेगा? आज 28 अप्रैल है, कल 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन रवि किशन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया में पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है और सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि रवि किशन के ऊपर चुनाव आयोग की कार्रवाई हो, चुनाव आयोग का हंटर चले। क्या इस बार फंसेंगे रवि किशन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पत्रकार समर राज लिखते हैं, बीजेपी के सांसद रवि किशन कह रहे हैं यहां से सनातन खत्म हो जाई अगर आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, केहू रक्षा ना करी। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग से बिल्कुल भरोसा खत्म हो जाई अगर इस सांसद पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया, केहू भरोसा ना करी। जी हां, समर राज जो हैं वो चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रवि किशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर चुनाव आयोग से भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रवि किशन के ऊपर चुनाव आयोग का हंटर चलना चाहिए। एक वकील साहब हैं एडवोकेट विजय सिंह, वो लिखते हैं रवि किशन की खुली धमकी, बीजेपी हारी तो हिंदू खत्म, कोई बचाने नहीं आएगा। धर्म के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। डर बेचो, धर्म भड़काओ, वोट बटोर लो, यही बीजेपी का मॉडल है। चुनाव आयोग खामोश क्यों है? यहाँ कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? बीजेपी के लिए मैसेज, बीजेपी के लिए मैनेज। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं वेस्ट बंगाल में रवि किशन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, केचुआ सो रहा है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा एक और बयान है रवि किशन का जिसमें वो लिखते हैं ममता बनर्जी को लगता है बंगाल बांग्लादेश या पाकिस्तान है, बीजेपी सांसद रवि किशन। इसके अलावा इस पूरे मामले पर इस समय बंगाल में चर्चा हो रही है। ये पहला बयान नहीं है कि बीजेपी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस पर बयान दे रहे हैं और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के भी कई बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगा, मौलाना मुल्ला मस्जिद नमाज का जिक्र किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। देश का चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए है, लेकिन जब चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं के नफरती बयानों पर खामोशी साध ले तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश का चुनाव जो है वो निष्पक्ष है या फिर चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से बीजेपी का चुनावी विंग बन चुका है। बीजेपी के लिए, बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी की मदद करने लगा है। टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में खेलने के आरोप लगा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश का लोकतंत्र जिसको जो संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम लोगों ने इस देश के लोकतंत्र
को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, उस संविधान की धज्जियां जो हैं वो खुल्लम खुल्ला बंगाल चुनाव में उड़ाई जा रही है। लेकिन सब लोग मौन हैं, सब लोग चुप हैं। एक और वीडियो सामने आया है, एक आईपीएस अधिकारी हैं, यूपी के आईपीएस अधिकारी जिनका नाम अजय पाल शर्मा है। आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी बंगाल चुनाव में दूसरे फेज में लगाई गई है और आप सुनिए आईपीएस अधिकारी क्या कह रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तुम्हारा रिश्तों होगा ना, आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। तो तुम्हारा ऐसी कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे, तो तमाशा है क्या ये? वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो कि यूपी के प्रयागराज से गए हैं, जो कि आईपीएस हैं, वो कह रहे हैं, वो साफ तौर पर टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। और कर कौन रहा है? ये बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वहां पर, वो ये सब कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी जिनकी ड्यूटी चुनाव को निष्पक्ष कराना है, अगर वो एक पार्टी के उम्मीदवारों को इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे, उन पर कार्रवाई करने की बात करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनके लोगों को सताएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या चुनाव निष्पक्ष होगा? कई प्रकार के सवाल चुनाव आयोग पर उठेंगे। और इसी चुनाव अधिकारी का एक वीडियो वायरल है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इस चुनाव अधिकारी पर क्या कहा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल के टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंडों और एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडवत कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों हैं, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इनको भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने जो कुकृत्य हैं उनके लिए इनको कानूनी सजा मिलेगी। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव लिख रहा है जयपाल शर्मा को कि ये बीजेपी के वो लोग हैं जो संबल से टेस्ट किए गए हैं, जिन्होंने संबल और रामपुर में चुनाव को और तमाम स्थितियों को हाईजैक किया था। ये बीजेपी के एजेंट हैं जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। ये सब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं बीजेपी के। ये बात तक अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उसके अलावा अखिलेश यादव कह रहे हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने भी अजय पाल शर्मा को कहा है कि 4 मई के बाद बख्शा नहीं जाएगा। 4 मई के बाद कोर्ट जाएंगे और वहां से खोद कर खदेड़ कर लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस पर आईएएस और आईपीएस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना नहीं चाहिए। ये बात लिख रहे हैं अनिल यादव, टीएमसी के प्रवक्ता। यूपी के आईपीएस और बंगाल में ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को यही समझा रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता का कहना है कि अजय पाल शर्मा, आप पर हमारी नजर है और 4 मई के बाद आपको बीजेपी के नेता नहीं बचा पाएंगे। हम आपको यूपी से बंगाल लेकर आएंगे और आपके खिलाफ शानदार कार्रवाई करेंगे। और टीएमसी भी साफ तौर पर कह रही कि कार्रवाई की जाएगी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं,
4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। इसके अलावा एक एडवोकेट दीपक बाबू है, वो लिखते हैं यह भाषा एक आईपीएस अधिकारी की नहीं हो सकती, यह भाषा प्रयागराज के अजय पाल आईपीएस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन पे भाजपा का आशीर्वाद है। जब भाजपा पश्चिम बंगाल के ट्विटर हैंडल ने इनका वीडियो डाला जा रहा है तो समझ लीजिए आईपीएस अधिकारी किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ महुआ मित्रा जो कि सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया महुआ मित्रा ने, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, महुआ मित्रा ने दावा किया है कि अजय पाल शर्मा जो हैं वो एक रास लीला करते हुए नजर आ रहे हैं, मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, डांस पार्टी में डांस कर रहे हैं। और महुआ मित्रा लिखती है, फेयर एंड लवली बाबू डॉक्टर आईपीएस अजय पाल शर्मा, आपको फेंटा कॉप स्टाइल में मौज मस्ती करते देखकर अच्छा लगा, एकदम ठंडा ठंडा कूल रहिए, बंगाल हमेशा तृणमूल का ही रहेगा। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई है, ये वीडियो पहले भी आई थी और ये वीडियो वायरल करके एक तरीके से जो रास लीला है जिसमें एक आईपीएस अधिकारी इस तरीके से डांस करता हुआ, एक तरीके से ऑर्केस्ट्रा का डांस और एक तरीके से जो बार डांस करता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी आईपीएस अधिकारी के चरित्र पर सवाल उठा रही हैं महुआ मित्रा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बंगाल चुनाव में जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, क्या चुनाव आयोग अपने अधिकारों के अनुसार काम कर रहा है या चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है। साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनाव आयोग का अजय पाल शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं करना, चुनाव आयोग का रवि किशन पर कोई कार्रवाई नहीं करना साफ दर्शाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट पूरी तरीके से बन चुका है। देश के 140 करोड़ की आत्मा जिस संविधान में है और जिससे लोकतंत्र चलता है, क्या चुनाव आयोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।